राजस्थान ट्रिपचा आमचा आज दुसरा दिवस आहे आणि सकाळी आम्ही 7 वाजताच रिक्षा करून म्हणजे सर्व लोकांसाठी आम्ही रिक्षा मागवलेल्या होत्या आणि रिक्षा करूनच आम्ही गडावरती आलेलो आहे, चित्तोड गडावरती. आणि चित्तोड गडावरती काय काय आहे हे तुम्ही पुढे व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहात. सकाळी लवकरच 6:30 वाजताच आम्ही चेकआउट केले. पाह्या सर्व माझ्या मैत्रिणी बॅगा घेऊन बसमध्ये ठेवण्यासाठी चाललेले आहे आणि सर्वात पहिले बॅगा बसमध्ये लोड केल्या. हे हॉटेल आहे, हॉटेलचा परिसर अतिशय सुंदर होता. तिथे समोर लॉन होतं आणि आता बसमध्ये आम्ही बॅगा लोड करत आहोत. पूर्ण परिसर पहा. हे हॉटेल सोय खूप चांगली केली जाते. इथे जेवणाचे कुक पण त्यांच्यासोबतच असतात, त्याच्यामुळे घरगुती जेवण मिळतं, कुठलाही त्रास होत नाही आणि वेळेवर दिलं जातं. आणि पहा इथे आम्ही बॅगा लोड केल्या. बॅगा जड होत्या. माझ्यासोबत ताई आहेत, त्यांना मी पहिल्यांदा वर चढवलं आणि मग बॅगा गाडीमध्ये ठेवल्या, कारण त्याच्यानंतर आम्हाला नाश्ता करायचा होता आणि लवकरच आम्ही चित्तोडगडावरती जाणार होतो. बॅगा ठेवून खाली आलेलो आहोत. तर सर्व बॅगा वगैरे ठेवेपर्यंत तिथेच हॉलमध्ये नाश्ता तयार झालेला आहे. सर्वांचे नाश्त्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे. नाश्त्याच्या वेळी वेगवेगळे मेनू असतात, म्हणजे एकच दिवस पोहे दिले, उपमा दिला असा नाही. तर आजचा मेनू वेगळा होता आणि सर्वांच्या आवडीचा होता, कारण सोमवारचे उपवास होते. उपवासालाही हा मेनू होईल, त्याचप्रमाणे सर्वांना नाश्त्याला होईल. या हिशोबाने साबुदाण्याचे सुंदर चविष्ट असे वडे तयार केले होते. पाहू शकत असाल, अगदी घरगुती आणि त्यासोबत चव होती. हे दादा आहेत, दीपक दादा, हे खूप आग्रहाने वाढतात, सर्वांना काळजी घेतात, कोणाला काय मिळालं नाही मिळालं याची नेहमी काळजी घेत असतात. आणि इथे खूप आहेत, ते गरमागरम वडे तळून देत आहेत. हे गरमागरम वडे सर्वांना, या मावशी आहेत, मावशीने वडे बनवलेले आहेत, सुंदर झालेले आहेत, व्यवस्थित वडे आहेत, भरून ठेवलेले आहेत आणि हे सर्वांना दिले जातात. आता आम्ही नाश्ता करेपर्यंतच इथून चित्तोडगड दूर होतं, त्यासाठी मग रिक्षा बोलवलेल्या आहेत आणि ह्या 6 सीटर रिक्षा आहेत. तर या 6 सीटर रिक्षामध्ये ग्रुप करून सर्वांना चित्तोडगडला नेलं. नमस्कार, आजचा दुसरा दिवस आहे आपल्या ट्रिपचा आणि आता आम्ही रिक्षा केलेला आहे, चित्तोडगडला जाणार आहे. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. हॉटेलपासून जवळजवळ 8 किलोमीटर आल्यानंतर हे चित्तोडगडचं पहिलं गेट आहे आणि गेटमधून आतमध्ये आपण एंट्री केलेली आहे. सर्व परिसर हा अतिशय स्वच्छ आणि देखणा आहे. जी आपली संस्कृती आहे ती येथील सरकारने किंवा गव्हर्नमेंटने जपून ठेवलेली आहे. चित्तोडगडावरील वेगवेगळ्या वास्तू आहेत, म्हणजे ज्या वास्तू आहेत त्या वास्तूंचं ऐतिहासिक महत्त्व ऐकण्यासाठी आम्ही गाईड बुक केलेला आहे आणि तो गाईड आपल्याला संपूर्ण सविस्तर अशी माहिती सांगणार आहे. Waiting for the day, chains around my heart, but I knew I'd break away. Felt the weight of doubt, tried to pull me down, but I was never meant to stay on the ground. Now the wind is calling, feel it in my veins. No more fear, no more chains. Took the fall, learned to rise. Now I'm looking at the open skies. I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun. Through the fire, through the rain, I spread my wings and rise again. I've seen the storms, I've walked through fire, but every scar just took me higher. They tried to break me, tried to hold me still, but I was made to chase the thrill. Now the wind is calling, feel it in my veins. No more fear,
आमच्या ग्रुपने एक रिक्षा पुढे गेलेली आहे. I was born to fly, no fear, no chains. Rising up by your mistake. खूप मोठं वडाचं झाड आहे पहा. किल्ल्याची तटबंदी चालू झालेली आहे. खूप चांगल्या स्थितीत झाड आहे. सकाळी लवकर चाललेलो आम्ही. 7 वाजलेले आहेत आणि सकाळच्या रम्य वातावरणामध्ये रम्य सकाळी आपण किल्ल्यावरती एंट्री घेत आहोत. Nothing's holding me down tonight. I was born to fly. किल्ल्यावर येऊन Born to fly. हा आमचा ग्रुप आहे. सर्वजण वरती येत आहेत. आणि इकडे गाईड आहेत. गाईड आपल्याला सर्व माहिती सांगणार आहेत. तर ती माहिती आपण ऐकणार आहोत. अच्छा, आप सभी का कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र महाराष्ट्र है ना। देखिए, ये जो फोर्ट आप विजिट करने के लिए आए, शौर्य, त्याग, शक्ति, भक्ति, बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। ये जो किला विजिट करने के लिए आए, एशिया का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मौर्य वंश के राजा हुए चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में इस किले का नींव रखा। पहले इसका नाम था चित्रकूट, लेकिन मेवाड़ की राजधानी होने के कारण इसका नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। जमीन के लेवल से 580 फीट की हाइट पर बना हुआ है और 13 किलोमीटर का किले का बाउंड्री दीवार बना हुआ है। पूरे किले के ऊपर में छोटे बड़े 113 मंदिर बने हुए हैं और 84 पानी की झील है। ये सामने जो आपको मंदिर देखने को मिल रहा, चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा 8वीं शताब्दी निर्माण करवाया गया। पहले ये विष्णु भगवान का मंदिर हुआ करता था। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार होते, उसमें से 30 नंबर वाला ब्रहा अवतार का मूर्ति था। लेकिन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे हमला किया, सारे मंदिरों को डैमेज कर दिया जाता। और अपने हिंदू धर्म में ना तो टूटे हुए मंदिरों की पूजा होती है, ना ही दर्शन करने को मिलता। फिर 1433 में यहाँ के राजा महाराणा कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। इसके अंदर जो विष्णु भगवान का जो खंडित मूर्ति होता है, उसको हटवा के राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति स्थापित करवाया। नाम दिया गया कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ मतलब महाराणा कुंभा और श्याम मतलब राधा कृष्ण। मंदिर का आगे का डिजाइन देखते हो, गुजरात का फेमस मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। यहाँ का डिजाइन उधर में कॉपी किया गया। पीछे का जो डिजाइन देखते हो, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का डिजाइन इधर में कॉपी। विष्णु भगवान के जो वाहन होते गरुड़ भगवान, मंदिर के सामने में गरुड़ जी का प्रतिमा लगा रखा है। इसी के पास में छोटा मंदिर देखने को मिलता है। ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मेड़ता सिटी के नागौर गांव की रहने वाली थी, जो पड़ता मारवाड़ में। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल हुआ। यहाँ के राजा महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज जी से मीराबाई का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ये मंदिर मीराबाई के हस्बैंड के द्वारा गिफ्ट के रूप में बना कर दिया जाता। लेकिन कुछ समय बाद मीराबाई के हस्बैंड का नेचुरल डेथ हो जाता। पहले हिंदुस्तान में सती प्रथा चलती थी, लेकिन मीराबाई शुरू से कृष्ण भगवान को अपना हस्बैंड माना करती। कृष्ण भगवान अमर होते तो मीराबाई सती के लिए मना कर देती। वो कहती मैं साधु संतों के साथ मंदिर में पूजा पाठ करूंगी, लेकिन साधु संतों के साथ में उठना बैठना भजन कीर्तन करना ये राज परिवार की महिलाओं को शोभा नहीं देता। तो इसी मंदिर के अंदर में मीराबाई के देवर विक्रमादित्य के द्वारा मीराबाई को मारने का प्रयास किया जाता। पहला फूलों की टोकरी में जहरीला सांप मंदिर में पहुंचा है, जो कृष्ण चमत्कार से फूलों की माला के रूप में बदल गया। दूसरा, इसी मंदिर के अंदर में मीराबाई को जहर पिलाया, जो अमृत के रूप में बदल जाता। फिर मीराबाई यहाँ से कृष्ण भगवान का मूर्ति लेके पैदल 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते, जो
गोकुल मथुरा वृंदावन होते हुए बेट द्वारिका चली जाती और वहीं पे कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर में विलीन हो जाती। अपने हिंदुस्तान में दूसरी महिला हुई, एक माता सीता जी जो जमीन के अंदर में समाये, दूसरे मीराबाई जो मूर्ति के अंदर में समाये। दोनों का जन्म प्रमाण पत्र देखने को मिलता, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र देखने को मिलता। पहले इधर में पेंटिंग की पूजा की जाती थी, लेकिन बिरला सीमेंट की मालकी ने 11 लाख रुपए देके मार्बल का मूर्ति लगाया जाता। मंदिर के सामने में मीराबाई के जो गुरुजी थे ना, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनकी चरण पादुका स्थापित है। मीराबाई कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। पहले मीराबाई गुरु जी के चरण स्पर्श करके उसके बाद में मंदिर में पूजा पाठ करती। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर में सेल्फी फोटोग्राफी अलाउ नहीं, आप मंदिर परिसर के बाहर से फोटो ले सकते हैं। 10 मिनट का समय मिलता है अपन को। दोनों मंदिर दर्शन करेंगे, फोटोग्राफी लेके वापस रिक्शा में बैठेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट मंदिर। कुंभशाम मंदिरमध्ये चाललेलो आहोत। हे कुंभशाम मंदिर आहे। जेवढं शक्य असेल तेवढं मी दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आणि इकडे आहे ते मीराबाई मंदिर आहे। मीराबाई मंदिर सुद्धा आपण पाहणार आहोत। इथे मूर्ती आहे बघा, या साईडला दगडी बांधकाम आहे पूर्ण। गरुड मंदिर आहे पहा। इकडून आपण आलेलो आहे पायऱ्याने, मंदिरात प्रवेश करतोय आपण। पूर्ण पाहाल ना तर सगळं दगडी बांधकाम आहे। पहा बाहेरच्या दिशेने सुंदर बांधकाम आहे आणि स्वच्छता खूप आहे इथे। आणि जी पारंपरिक संस्कृती आहे ती इकडे जपलेली आहे। मीराबाईचे गुरु यांचे पादुका। I'm crawling in the shadows, waiting for the day. Chains around my heart, but I knew I'd break away. Felt the weight of doubt, tried to pull me down, but I was never meant to stay on the ground. Now the wind is cold and feel it in my veins. No more fear, no more chains. Took the fall, learned to rise. Now I'm looking. आम्ही विजयस्तंभला चाललेलो आहे। मीराबाई मंदिर झालं आणि तिथून आम्ही विजयस्तंभला चाललेलो आहोत। अभी एंट्री यहाँ से विजयस्तंभ के लिए आता आपण विजयस्तंभकडे आलेलो आहोत। हे गेट आहे विजयस्तंभचं। इथे मस्त गाय आहे बसलेली पहा। हे आमच्या रिक्षातून सगळे उतरत आहेत, एक 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 करून सगळे। हा विजयस्तंभचा रस्ता आहे। सकाळ आहे आणि खूप सुंदर वातावरण आहे। अजून हा जावा तुम्ही, तुमचं तुम्ही इकडे निघालेले आहेत। आमचा ग्रुप आहे सगळा, येत आहेत अजून।
पावसाळा असल्यामुळे हिरवळ भरपूर आहे, निसर्ग सौंदर्य खुलून आलेलं आहे पूर्ण. ही सीताफळाची बाग आहे, सीताफळाची पूर्ण बाग आहे. आता इकडून परिसर चालू झाला. आता 2 तास इथे म्हणजे बघणं होणार ऐतिहासिक वास्तू आहेत त्या जपून ठेवण्याचा प्रयत्न राजस्थान सरकारने केलेला आहे. I've walked through fire, but every scar just took me higher. They tried to break me, tried to hold me still, but I was made to chase the thrill. Now the wind is calling, feel it in my veins. No more fear, no more chains. Took the fall, learned. स्पोर्ट टेम्पल दर्शन किया ना, इस जगह में अपन को 4 स्पोर्ट देखने को मिलता है. ये चारों चित्तौड़गढ़ किले का इम्पोर्टेंट. सबसे पहले सामने में आपको टावर देखने को मिलता. इस टावर का निर्माण महाराणा कुंभा ने 14th सेंचुरी में निर्माण करवाया. जब महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट के आक्रमण एक साथ में लड़े, एक तो गुजरात के थे अहमद शाह और एक मालवा के थे महबूब खिलजी. दोनों ने मिलकर किले के ऊपर में हमला किया, तो महाराणा कुंभा ने दोनों हमले को रोककर में विजय हासिल की. उस टाइम पे मेवाड़ की सबसे बड़ी विजय हुई, तो विजय के उपलक्ष्य इस टावर को बनवाया गया. 1448 में इसका नींव रखा गया और 1458 में ये टावर बनकर तैयार हुआ. उस जमाने में इसको बनने के लिए 10 साल का समय लगा और सोने चांदी के जो सिक्के चलते थे वो मिला के 90 लाख रुपए का खर्चा है. 122 फीट टावर का हाइट है. 157 अंदर टावर पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, जैसे अपने हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के आधार पर 9 मंजिल का बना हुआ. पूरा शिव जी का जो डमरू होता है उसी के आकार का बना हुआ, नीचे से चौड़ा, बीच में पतला, वापिस ऊपर में से चौड़ा. अभी राजस्थान पुलिस का सिंबल है. राजस्थान पुलिस कर्मी जो होते हैं उनके लेफ्ट वाले शोल्डर पे ये वाला स्तंभ देखने को मिलता. पहले गवर्नमेंट अंदर एंट्री करती थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको बंद कर दिया गया. बाकी फिर आप 8वीं मंजिल तक जा सकते. दूसरा इसी के सामने में आपको एक गार्डन देखने को मिला ना, पीपल का पेड़ लगा हुआ. कहा जाता है कि 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पे हमला किया, तो महारानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ अपनी आत्मरक्षा करते हुए इसी जगह में अग्नि जौहर किया. पहले ये पूरा 60 से 70 फीट गहरा कुंड हुआ करता था, लेकिन अभी क्या राजस्थान में जौहर प्रथा बंद हो चुका, तो गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी भरवा के गार्डन के रूप में डेवलप किया. और गार्डन के अंदर में देखिए एक अग्निकुंड देखने को मिलता. जो भी राजस्थान के अंदर में मार्च के महीने में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जौहर फेस्टिवल. जैसे आपके महाराष्ट्र में नव वर्ष पे गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल मनाया जाता है ना, तो हमारे इधर में होली का फेस्टिवल पे जौहर मेला लगाया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ किले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है. तो अभी यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की जो महाराजा है लक्षराज सिंह जी, विश्वराज सिंह जी मेवाड़, आप उदयपुर जाके आए नहीं, उदयपुर सिटी पैलेस में यहाँ के महाराजा रहते हैं. वो साल में एक बार चित्तौड़गढ़ आते हैं और अपनी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हवन वगैरह करवाया जाता है इस कुंड में, जिनको नाम दिया गया था लक्षराज सिंह जी, विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जो भी उदयपुर में सिटी पैलेस में विराजमान है. तो गवर्नमेंट वाला बोर्ड लगा का जोड़ स्थल का. यहाँ की रॉयल फैमिली जब जौहर करने के लिए आती, इस वाले गेट से एंट्री करती थी, और लोकल लेडी जब जौहर करने के लिए आती, सामने वाले गेट से एंट्री करती. ये पूर्वी जौहर द्वार है, वो उत्तरी जौहर द्वार है. पहले के टाइम पे जब जौहर किया जाता ना, 3 चीज़ों को जलाकर जौहर किया जाता: सीताफल का लकड़ी, चंदन का लकड़ी और कपास. इसलिए आप पूरे फोर्ट में विजिट करते हो, आपको 75% कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के पेड़ देखने को मिलते. राजा महाराजाओं के टाइम पे चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में 27 बार बड़े बड़े अटैक हुए, जिसमें से 24 अटैक मेवाड़ के महाराजाओं ने जीत हासिल की और 3 अटैक में वो हार गए. तो तीनों बार यहाँ के राजा महाराजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए. 3 बार यहाँ की रानी महारानी ने आत्मरक्षा करते हुए बड़े बड़े जौहर किए गए और 3 बार इस किले को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया. महारानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया. 1535 में सेकेंड टाइम गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने हमला किया, तो महाराणा प्रताप की दादी राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी का संदेशा भेजा, मुंह बोला भाई बनाने के लिए. लेकिन हुमायूं इधर में सेना लेकर आता तो 2 दिन में लेट हो जाता. तब मेवाड़ के अंदर में दूसरा सबसे बड़ा जौहर किया महाराणा प्रताप की दादी राजमाता कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ. और 1568 में जब अकबर की सेना ने किले पे अटैक किया, तो मेवाड़ का तीसरा बैटल यहाँ के सेनापति के द्वारा लड़ा गया, जयमल फत्ता कल्लाजी राठौर के द्वारा. तो सेनापति की वाइफ फूल कंवर ने 8,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया. 16,000, 13,000, 8,000. कहा जाता है कि 1954 में गवर्नमेंट ने जब इधर में खुदाई करवाया, तो यहाँ पे सोने के जला हुआ आभूषण मिला, हड्डियाँ मिली, राख मिली. तो गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी भरवा के गार्डन के रूप में डेवलप किया, और जला हुआ ज्वेलरी जो निकला वो भी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली नेशनल म्यूजियम में देखने को.
आप सभी ने एक चीज सुना होगा, कोई भी शमशान का भूमि होता है उसके पास में शिव भगवान विराजमान होते हैं। सामने जो अपन को टेंपल देखने को मिलता है ना, ये चित्तौड़गढ़ किले का सबसे सुंदर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा थे, दार के राजा भोजराज। आप सभी ने कहावत सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पूरे 9 फीट के एक ही चट्टान पर मूर्ति देखने को मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला, यानी कि मारने वाला। पूरा शमशान की भूमि पे मंदिर बना हुआ, इसलिए मंदिर को समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता, यानी कि हर समस्याओं का समाधान करने वाला देवता। मंदिर के पीछे का जो डिजाइन देखते हो, मध्य प्रदेश का फेमस मंदिर है खजुराहो टेम्पल, यहाँ का डिजाइन उधर में कॉपी किया गया। आगे का जो डिजाइन देखते हो, महाराष्ट्र के नासिक शहर का फेमस मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ का डिजाइन इधर में कॉपी किया गया। इसी के टेम्पल के पास में एक आपको छोटा सा पानी का झील देखने को मिलेगा, जिस झील को गौमुखी झील के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब राजा महाराजाओं ने इधर में खुदाई करवाया, इधर में एक पत्थर ऐसा निकला, गाय का जो फेस होता ना, उससे पानी निकल कर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर में गिरता है, इसलिए इसको उधर में स्थापित करवाया, जिसका नाम रखा गौमुखी को। हमारे यहाँ पे कहावत है कि झरना जरे गोमुख बरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों बरस करे तपस्या वो आवे कर चित्तौड़। दूसरा झील को सास बहू के झील के नाम से जाना जाता है। किले के ऊपर में जितनी भी रानियां हुई ना, मीराबाई, उनकी सास राजमाता कर्णावती, रानी पद्मिनी, सभी रानी माँ रानी भोग दे के सारे से झील के अंदर में नानी किया। आप गूगल पे नेट पे सर्च करते चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, सबसे पहले आपको ये वाला झील देखने को मिलता। ऐसे पूरे फोर्ट के ऊपर में छोटे बड़े 84 पानी की झील। पहले अपन सभी जगह विजिट करेंगे, फिर बाद में एग्जिट करेंगे, तब अपन फोटो। मला खूप आवडते, सुंदर आहे। खाली खाली जे पिकचं आहे ना, करताय ना, वरचं नाही इधर क्या है, कुठून जायचंय, मी तर चालली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में 3 बार जोर हुआ, उसी जगह में हुआ। पहले ये पूरा 60 से 70 फीट गहरा कुंड हुआ करता था, जिसको मिट्टी भरवा के गार्डन में डेवलप किया। सामने में हवन कुंड जो मैंने बताया ना, यहाँ के पूर्व महाराजा हवन करवाने के लिए आते। साल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बोर्ड लगा रखा है, शाइनिंग बोर्ड है इधर में। और ये 3 बार जोर हुआ, उसका पूरा माहिती लिखा हुआ, कौन से सन में हुआ, कितनी तारीख को हुआ, कौन सा दिन था, वो सारा इसके अंदर में लिखा हुआ। तो एक इसका फोटोग्राफी लेते हुए सामने में समाधीश्वर टेम्पल दर्शन करेंगे, ऊपर से पानी का झील देखेंगे, पानी के पास में नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। पुढं पायऱ्या बघा बरं का, हे तुझी माहिती आली ग निर्भयदा। मंदिराच्या पुढे नंदी आहे। इकडे नगर आहे। मंदिराच्या बाहेरच्या परिसरातून पहा, ही तटबंदी दिसते किल्ल्याची, समोर दिसते ती, आणि हे पूर्ण चित्तौड़गढ़ शहर दिसतंय। अतिशय नयनरम्य दिसतंय। पाण्या आंघोळीला यायच्या हे आहे पहा, तटबंदी सुंदर केलेली आहे आणि इकडे शहर दिसतंय बघा। हा विजयस्तंभ आहे। आता मी विजयस्तंभाकडे चाललेलो आहोत। ह्या पायऱ्या आहेत आणि सुरुवातीचं पहा रुंद बिल्डिंग आहे, पुन्हा अरुंद होत गेलेले आहे। अजून एक किल्ला
आता आम्ही कालिका माता मंदिर आणि बाकीचा जो उरलेला एरिया आहे तो पाहण्यासाठी चाललेलो आहोत. आता जे मागे दिसतंय ते कालिका माता मंदिर आहे आणि कालिका माता मंदिरमध्ये आता आपण जाणार आहोत. डोळे मंदिर आहे. मंदिरामध्ये आलेलो आहोत आपण. हा मंदिराचा परिसर आहे आणि हे मंदिर आहे कालिका माता मंदिर. आतमध्ये मंदिरात व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाव नव्हती म्हणून जेवढं शक्य होतं तेवढं हे केलेलं आहे. हा मंदिराचा परिसर आहे बाहेरून पाहत असतो. आणि इथे शिवलिंग आहेत भरपूर. इथे होम केला जातो. परिसर आहे. अशा प्रकारे दर्शन घेऊन आम्ही बाहेर पडलो.